नाजरीन, आज तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अगले 7 मिनट में तुम सीखोगे वो माइंड गेम जो दुनिया के 5 सही लोग ही खेल पाते हैं। तो चलो बगैर वक्त जाया किए करते हैं गेम को शुरू। नाजरीन, तुमने क्या कभी गौर किया है कि कुछ लोग तुम्हारे दिमाग से खेलते हैं, वो तुमसे वो भी करवा लेते हैं जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते, और तुम जितना मर्जी अच्छा बन लो फिर भी तुम्हारे मुताबिक नहीं चलते। आखिर क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी ऑटो मैनिपुलेशन नहीं आती। नाजरीन, ये दुनिया सीधे साधे लोगों के लिए नहीं बनी है। यही वजह है यहाँ सिर्फ वही बचता है जो दूसरों के दिमाग का खेल समझ ले। हर इंसान की एक बेसिक साइकोलॉजी होती है, एक ऐसा सीक्रेट ह्यूमन बिहेवियर जिसे जिसने समझ लिया वो दूसरे इंसान का दिमाग, उसकी सोच, उसके फैसले तक कंट्रोल कर लेता है। और दुनिया में सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो एक खेल खेलना जानते हैं। मगर अब तुम्हारी बारी है, तुम भी सीखो, इन 5% लोगों में शामिल हो जाओ। याद रखो, मैनिपुलेशन अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, ये तुम्हारी नीयत पे डिपेंड है। तुम चाहो तो इसे लोगों को बर्बाद करने में लगा दो, या फिर तुम इसे अपने प्रोटेक्शन, अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हो, ताकि न कोई तुम्हें इमोशनली तोड़ सके और न तुम्हें अपने इशारों पर नचा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम दूसरों के इशारे पे नहीं बल्कि लोग तुम्हारे इशारे पे चलेंगे। ऑटो मैनिपुलेशन सीख के तुम्हें एक सीधे साधे बंदे से एक स्मार्ट गेमर इंसान बन जाना है, और आज उस गेम की शुरुआत होने वाली है। नाज़रीन, इस वीडियो को एंड तक मत छोड़ना, क्योंकि अगले 7 मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो चलें बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नाज़रीन, आज के दौर में हर तरफ ऐसे शातिर लोग बड़े बड़े हैं जो सीधे साधे बंदों का दिमाग घुमा के अपना मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन जो इंसान उनकी चालाकी समझ जाए वो उल्टा उन्हें ही मैनिपुलेट कर देता है। और याद रखो, दुनिया के सबसे बड़े मैनिपुलेटर वो होते हैं जो बातों को बार बार दोहराते हैं, हर बात में कस्में खाते हैं और एक ही बात को 10 जावियों से घुमा फिरा के तुम्हारे दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं। असल गेम यहीं से शुरू होती है। जो शख्स एक बात को बार बार बता रहा हो उसकी बात को दोबारा सुनो, देखो वही बोल रहा है या बात बदल गई है, क्योंकि झूठ हमेशा पकड़ा जाता है, बस सुनने वाला ज़हीर होना चाहिए। याद रखो, सबसे खतरनाक वो लोग होते हैं जो कहते हैं मेरे पास सब कुछ था लेकिन सर लुट गया। ऐसे लोगों से कभी पैसे की डील मत करना, क्योंकि जो अपनी जेब ना संभाल सका वो तुम्हारा भी बेड़ा गर्क कर देगा। और दूसरा, वो जो खुद को अक्ले कुल समझता हो, ऐसा शख्स असल में अंदर से खाली होता है। जिसको इल्म है वो हमेशा सीखने की बात करेगा और साइलेंट रहेगा। असल मैनिपुलेशन वो हुआ करती है कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुम गुस्से में अपना जाल बर्बाद कर देते हो, अपनी सियासत बर्बाद कर देते हो। याद रखो, जंग जीतने के लिए नहीं, तहम्मुल, साइलेंस और दिमाग ठंडा रखो। नाज़रीन, उसी दुकान पे जब तुम्हें महंगी चीज मिलती है और वो अपनी बातों से तुम्हें खरीदने पर मजबूर करता है, अगर तुम उसे इम्प्रेस करोगे, चीखोगे, उलझोगे तो तुम उसके जाल में फंस जाओगे। असल जाल ये है कि तुम उसे कैसे दिखाओ। तुम्हें उस चीज में कोई खास दिलचस्पी नहीं, अपना प्राइस क्लाइमली बताओ और हट जाओ। अगर उसे प्रॉफिट होगा तो तुम्हारे प्राइस में देगा, वरना तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। यही खेल है मैनिपुलेटर को मैनिपुलेट करने का। और सबसे बड़ा रोल याद रखो, जितना कम बोलोगे, जितना अनजान बनोगे, उतना ही तुम्हारा वार काम करेगा। जब तुम सामने वाले को अपनी जाल का कोई इशारा ना दो तो वो खुद तुम पर भरोसा करने लगेगा। तभी वो अपनी सबसे कीमती इंफॉर्मेशन तुम्हें खुद देगा। यही वो मोमेंट होता है जब तुम उसे अपनी गेम में फंसा रहे होते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अगला पॉइंट जानना पड़ेगा। कंट्रोल थ्रो क्रॉस्ट्री विद बोल्डिंग। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सबसे अच्छा बिहेवियर करोगे, सबसे प्यार से पेश आओगे, तो लोग तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे और तुम्हारे लिए सब कुछ करने लगेंगे, तो सुन लो, तुम गलत हो। ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। असल बात यह है कि इंसान की फितरत है, उसे हमेशा वही चाहिए जो उसके पास भी होता है। अब इस लाइन को आप अपनी लाइफ की रग रग में बिठा लो, ये तुम्हें हर जगह काम देगी, चाहे वो रिश्ता हो, बिजनेस हो या दोस्ती। सबसे पहले ये समझो कि सामने वाले को तुमसे क्या चाहिए। क्या वो तुम्हारे प्यार का भूखा है, तुम्हारे वक्त का, तुम्हारे इज्जत का, या तुम्हारे पैसों का? पहले उसकी कमजोरी पकड़ो और उसको वहीं से चीज देना शुरू कर दो। इतना दो कि वो उसका आदी हो जाए। आदत बनेगी तभी कंट्रोल बनेगा।
फिर जैसे ही तुम्हें लगे कि वो तुम्हें हल्के में ले रहा है, तुम्हारी बात को इग्नोर कर रहा है या तुम्हारे कंट्रोल से निकला जा रहा है, तो फौरन उससे वो चीज छीन लो जिसका वो आदी बन चुका है, चाहे वो प्यार है, अटेंशन है या सपोर्ट या वक्त। जैसे ही वो चीज बंद करोगे उसका दिमाग परेशान हो जाएगा। इंसान की साइकोलॉजी असल यही है कि जो उससे छिन जाए वो उसी को चाहता है। नाजरीन, यही वो टेक्निक है जिसे साइकोलॉजी कहते हैं। इंटरमिटेंट इन्फोर्समेंट यानी रिवार्ड रोक रोक कर देना, कभी हाँ तो कभी ना, और बंदा हर बार यही सोच के तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा कि शायद उसे इस बार वो चीज वापस मिल जाए। लोग जुआ खेलने के आदी हो जाते हैं क्योंकि कभी जीत होती है तो कभी हार होती है। वो जीत के लिए बार बार करते हैं और वही उनका काम बन जाता है और ये चीज उनका दिमाग बांध लेती है। इसलिए सोशल मीडिया एप्स भी इसी पैटर्न पर बनी है। जब उनकी वेबसाइट पर आप काम कर रहे होते हो और फिर धीरे से छोड़ देते हो तो वो तुम्हें अचानक ज्यादा लाइक्स, ज्यादा नोटिफिकेशन देना शुरू कर देता है। ज्यादा नोटिफिकेशन देकर आपको फंसा लेते हैं और यही वजह है कि लोग टॉक्सिक रिलेशन जिससे लोग निकल नहीं पाते। जिस बंदे ने सारा साल तुम्हें इग्नोर किया होता है, वो जैसे ही देखेगा कि तुम उससे निकलने लगे हो, वो तुम्हें 2 मीठे जुमले बोल के वापस अपनी गिरफ्त में ले लेगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो याद रखो, जिस दिन तुम ये गेम खेलना सीख जाओगे, लोग तुम्हारे इशारों पर चलेंगे, तुम उनके इमोशंस का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लोगे। सबसे आसान तरीका यही है कि किसी के दिमाग में जगह बनाने का और अपनी बात मनवाने का। लेकिन इस बात को गौर से सुनो, तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी। किसी से अगर तुम एक बार छोटी सी बात मनवा लो या कोई छोटा सा फेवर ले लो तो उसका दिमाग तुम पर ट्रस्ट करने लगता है और फिर बाद में तुम उससे जब कोई बड़ी बात मनवाओगे तो वो चुपचाप मान लेगा। मिसाल के तौर पर तुम कॉलेज में हो या किसी कंपनी में काम करते हो और वहाँ एक बंदा है जिससे तुम्हें फ्यूचर में बड़ा काम निकलवाना है। अब अगर तुम सीधा जाके कहोगे कि भाई मेरा बड़ा काम कर दे तो वो कट जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन अगर तुम स्मार्ट बनोगे तो पहले उससे छोटी सी चीज को लोगे, जैसे एक बार भैया पेन दे दीजिए या मुझे अपना चार्जर दे दीजिए, तो उसके दिमाग में एक छोटा सा आपके लिए ट्रस्ट बोल्ड हो जाएगा। अब अगली बार जब तुम उससे बड़ा पेपर मांगोगे तो उसका दिमाग कहेगा ये बंदा ठीक है, तंग नहीं करेगा, आराम से दे देगा, तो वो आपको वो चीज भी देगा। इसी दुनिया के चालाक लोग सेल्समैन और सोशल मीडिया काम करते हैं। तुमने नोटिस किया होगा कुछ एप्स या वेबसाइट पहले तुम्हें 7 दिन का फुल ट्रायल्स देती हैं, तुम खुश होके यूज करने लगते हो और जैसे ही ट्रायल्स खत्म होते हैं तो वो तुमसे फौरी क्रेडिट कार्ड मांग लेते हैं, क्योंकि तुम 7 दिन तक ऑलरेडी उस चीज को यूज कर चुके हो, तुम आदी बन चुके हो, तो तुम पैसे भी दोगे। इंसान जिस चीज के लिए पहली बार कह देता है उससे बाद में बड़ा काम निकलवाना आसान हो जाता है। तो अगली बार जब किसी से बड़ा काम निकलवाना हो, पहले एक छोटी रिक्वेस्ट करें, बाद में बड़ी। याद रखो, जंग में स्ट्रेटजी ही जीतती है, ताकत नहीं। ट्रस्ट एंड फ्रीडम बैलेंस देखो, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि सामने वाला क्या चाहता है उसको समझे, लेकिन उसे लगे कि वो फैसला उसका है और जबकि फैसला आपका होता है। ये सिर्फ 2 उसूल होते हैं, फ्रीडम और ट्रस्ट। सबसे पहले लोगों का ट्रस्ट जीतो और ऐसा करो कि उन्हें लगे कि तुम उनके खैरख्वाह हो, जैसे कोई पुराना दोस्त, जैसे कोई मददगार शख्स। बस एक बार ये जीत गए फिर असल गेम शुरू। लेकिन खबरदार, अगर सामने वाले को जरा भी शक हो गया कि तुम उसे अपनी मर्जी से बुला रहे हो, अपनी मर्जी से चला रहे हो, जबकि उसका फैसला दरअसल तुम ले रहे हो, तो तुम्हारी पूरी गेम खत्म। तुमने देखा होगा जब कोई सेल्समैन पीछे पड़ता है तो भाई ये चीज ले लो, ये चीज ले लो, तो फौरन ग्राहक जो होता है पीछे हट जाता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसके दिमाग में अपना फायदा नहीं तुम्हारा है। लेकिन अगर वो बड़ी खामोशी से तुम्हें उस चीज के फायदे समझाएंगे और तुम पर छोड़ देंगे कि चाहो तो ले लो, चाहो तो छोड़ दो, तो तुम्हारा दिमाग सोचने पर काम करेगा कि शायद ले लेनी चाहिए। यही एक पावरफुल ताकत है, सामने वाला तुम्हारे प्लान के मुताबिक चले लेकिन अपनी खुशी से। और याद रखो, दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो अपनी मर्जी का फैसला भी दूसरों से अपनी सोच के मुताबिक करवा लेते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। तो अगर तुम वाकई अपनी लाइफ में लोगों से काम निकलवाना चाहते हो तो बड़ी गेम्स खेलनी है। ये मास्टर रूल याद रखो, ट्रस्ट बिल्ड करो। जो ये फन सीख गया तो समझो वो दुनिया में कामयाब हो गया, उसका अपना फैसला होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो, इसे सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ किसी अच्छी सी
ویڈیو میں اگلی بار۔ اللہ حافظ۔